नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम ऑफ सिलेंडर एंड स्प्रिंग। ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर में स्प्रिंग, पुली और मास के सिस्टम के टाइम पीरियड को निकाला था। ठीक है, और हमने उस लेक्चर के अंत में बोला था कि हम अगले वाले लेक्चर में सिलेंडर और स्प्रिंग के सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, आज एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को हमने किससे अटैच कर रखा है, एक स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, और वो सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो सिस्टम हमको किस टाइप का देखने को मिलेगा। नाउ हमको चाहिए क्या, हमें एक सिलेंडर चाहिए और दूसरी चीज क्या चाहिए, मुझे एक स्प्रिंग चाहिए। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की जो रेडियस है मैंने कितनी अज्यूम कर ली है, आर अज्यूम कर ली है। ओके, तो मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, सिलेंडर है। नाउ सिलेंडर कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेंडर का ये वाला पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है। और कहाँ रखा हुआ है, एक हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस में रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक सरफेस है इस तरीके से, और एक ऐसी सरफेस है, एक हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये सरफेस कैसी है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस सिलेंडर का ये क्या है, सेंटर O है, और जो रेडियस है वो कितनी अज्यूम कर ली मैंने, R अज्यूम कर ली है। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, R है, और इसका सेंटर कितना है, O है। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां पर ये कोई पॉइंट क्या है हमारे पास, P है। नाउ अब इस सिलेंडर से क्या अटैच कर दे रहे हैं, हम एक स्प्रिंग अटैच कर दे रहे हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने सिलेंडर से एक स्प्रिंग अटैच कर दी कुछ इस तरीके से, और अभी ये सिलेंडर रेस्ट में है तो स्प्रिंग पे कोई स्ट्रेस नहीं है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक फिक्स एंड बोल दिया, और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग के इस एंड को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। नाउ ये क्या है, एक हॉरिजेंटल सरफेस है, तो इसमें अगर मैं ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन, अगर मैं इसको क्या बोलूँ, इसकी मीन पोजीशन बोलूँ, अगर इस सिलेंडर को मैं इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा तो उसके बाद क्या करने लग जाएगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इस पर क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। नाउ यहाँ पर ऑसिलेशन कराने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि मैं इस सिलेंडर को यहां से खींच के लाऊं, सिलेंडर को मैं घुमाऊं नहीं। देखो सिलेंडर ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे घूम सकता है सिलेंडर, लेकिन उसको घुमाऊं नहीं, मैं क्या करूं, यहां से खींचूं। एक तो ये हो सकता है, मैंने खींचा, इधर तक डिस्प्लेस किया, फिर छोड़ूंगा तो कहां की ओर जाएगा, ये मीन पोजीशन की ओर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे, यानी इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं यहां पर क्या लगा दूं, एक एक्सेल लगा दूं, और वो क्या करने लग जाएगा, उस एक्सेल में ऐसे घूमेगा। तो कैसे होंगे ऑसिलेशन, ऐसे घूमते हुए होंगे, ऐसे घूमेगा सिलेंडर, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो यहां पर दो तरीके की कंडीशन पॉसिबल है। पहली चीज तो क्या है, पहली कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये सिलेंडर क्या करेगा, इसमें ड्रैग करेगा, यानी ऐसे इसको मैं खींचूंगा, यानी घूमेगा नहीं, सिलेंडर रोटेट नहीं करेगा, क्या होगा, उस पर ड्रैग होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सिलेंडर इस फ्रिक्शनलेस सरफेस में रोटेट होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन सिलेंडर इज नॉट रोटेटिंग। पहली कंडीशन क्या होगी यहां पर, व्हेन सिलेंडर नॉट रोटेटिंग, जो सिलेंडर है वो रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो सिलेंडर है वो क्या नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, इस पर ड्रैग हो रहा है। तो ड्रैग होने के बाद अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि इस सिलेंडर को मैंने इसकी मीन पोजीशन से आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर दिया है, एक्स डिस्प्लेस कर दिया है। ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है ना। इस मीन पोजीशन से मैंने अज्यूम कर लिया कि ये तो क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके से, ये तो ऐसे ही रहा, और एक ऐसा है फ्रिक्शनलेस है, और मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, सिलेंडर को कहाँ रख दिया है, मैंने इधर रख दिया है। और इधर रखने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इसको मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया है, बोला मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये क्या है, इसकी रेडियस आर होगी, ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर पकड़ रखा है मैंने, तो स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि खींच रखा है हमने इसको, और ये वाला एंड तो क्या है, फिक्स है, ये एंड यही रहा इस तरीके से। अब अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच हुई हुई स्प्रिंग को कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। ये पॉइंट पी है यहाँ पर, ये भी फिक्स है यहाँ पर। ओके, तो स्प्रिंग क्या हो गई है, थोड़ा अभी इस तरीके से स्ट्रेच हो गई है। अब इस सिलेंडर को मैंने यहाँ पर पकड़ रखा है ना, जैसे ही मैं सिलेंडर को यहाँ से छोड़ूंगा तो सिलेंडर इस स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहाँ की ओर जाएगा, इसकी मीन पोजीशन की ओर जाएगा। लेकिन मीन पोजीशन में रुकेगा नहीं, कहाँ चला जाएगा, मीन पोजीशन से फर्दर यहाँ जाएगा, फिर वापस कहाँ की ओर आएगा, मीन पोजीशन की ओर, क्योंकि इस पर जो स्प्रिंग होगी वो क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, वो कहाँ की ओर आएगा, मीन पोजीशन की ओर आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। यानी जो सिलेंडर होगा वो इस मीन पोजीशन के बाद क्या करेगा,
ऑसिलेट करेगा और हम क्या करेंगे उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी या फिर उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। ओके, नाउ अब फाइंड कैसे करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं फाइंड करने के, या तो हम किससे निकालें, न्यूटन्स लॉ की हेल्प से निकालें, या फिर किसकी हेल्प से निकालें, एनर्जी कंसिडरेशन की हेल्प से निकालें। तो हम एनर्जी कंसिडरेशन की हेल्प से निकालना यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो एनर्जी कंसिडरेशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, फिर क्या करते हैं इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम मिल जाएगी। इस सिस्टम की क्या मिल जाएगी, हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और हम जानते हैं फॉर ए मैकेनिकल सिस्टम जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो और इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम क्या कर देंगे, इस मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे, फिर वहां से क्या फाइंड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड फाइंड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ अभी हमने मास अज्यूम नहीं कर रखा है, तो मास अज्यूम कर लो कि इस सिलेंडर का मास कितना है, m है। ठीक है, स्मॉल m क्या है, इस सिलेंडर का मास है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, k है, और जो स्प्रिंग है वो कैसी है, मासलेस है, ऐसा आप लिख लेना। ठीक है, स्प्रिंग इज मासलेस एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, और जो सिलेंडर का मास है वो कितना है हमारे पास, स्मॉल m है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 मास यानी किसका मास, इस सिलेंडर का मास कितना है अज्यूम कर रखा है हमने, स्मॉल m, इंटू वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कितना डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, x डिस्प्लेस हो रहा है सिलेंडर फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो dx डिवाइडेड बाय dt किसका हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो ये क्या निकल गई मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकाल दूंगा यहाँ से मैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा। सिंस वी नो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिस्प्लेस किया हमने इसको, इसकी मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस करने में जितना वर्क किया गया वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है इस सिस्टम की। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी जब हमने एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड वी नो अगर इसका जो फोर्स कांस्टेंट या फिर जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है, 1/2 k x स्क्वायर होती है। यानी x डिस्प्लेस करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें, इतनी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x कितनी होगी, 1/2 k x स्क्वायर होगी, जहां जो k है वो क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब मैं अगर यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ। अगर ऐसे क्या निकालूं मैं, टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इफ यू रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी बाय कैपिटल E, दिस कैपिटल E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास, 1/2 स्मॉल m इंटू dx डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी 1/2 k x स्क्वायर। ये क्या निकल गई मेरे पास, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ गई। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। सिंस वी नो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, सिंस वी नो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। जो E इक्वल टू या टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम होता है कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हैं हम कंजर्व होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, क्या निकालूं, dE डिवाइडेड बाय dt निकालूं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया ना। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 3 को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, dE डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2, ये m तो ऐसे रहा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2 इंटू dx डिवाइडेड बाई dt, फिर dx डिवाइडेड बाई dt अगर कितना आ जाएगा, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू k कांस्टेंट है ऐसे रहा, x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x करके तो कितना आ जाएगा यहाँ से, dx डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। ओके, ना इसको अगर फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या, dE डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल, दोनों ओर से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, दोनों ओर से dx डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई dt क्या है, कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा कॉमन dx डिवाइडेड बाई dt, एंड मल्टीप्लाई में कितना बच गया, दो हमारे पास स्मॉल m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, और यहाँ प्लस कितना बच गया मेरे पास, k इंटू एक्स
इतना बच गया। ठीक है, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 5 एंड 4, इक्वेशन 5 और 4 को हम क्या कर देंगे, हम इक्वेट करें या फिर कंपेयर करें तो हम क्या मिलेगा हमको, जो डी अपॉन डी टी है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है इस इक्वेशन का, ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। नाउ इक्वेशन 4 और 5 से देखो, तो 4 और 5 से हमको क्या मिलेगा कि जो हमारे पास ये है क्या, dx डिवाइडेड बाई dt एंड मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास स्मॉल m डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या है हमारे पास k इंटू एक्स इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म या डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर स्मॉल m इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का के एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर k अपॉन m एंड मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 0। नाउ मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि जो k अपॉन m है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। लेट दिस k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m आ गया। ये वैल्यू यहाँ थोड़ा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का कितना आया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। यानी जो यहाँ पर ओमेगा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो क्या निकाल देंगे यहाँ से, अब हम टाइम पीरियड निकाल देंगे। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है ना। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है हमारे पास, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा यानी अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये k अपॉन m आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना बच जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ गया और ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, कौन सा केस हो गया, जब ये जो हमारा सिलेंडर है वो क्या नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है या फिर रोटेटिंग मोशन नहीं, या रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है। नाउ ये भी तो केस हो सकता है कि सिलेंडर ऐसे ना मूव होगा, कैसे मूव हो रहा है, ऐसे घूमते हुए मूव हो रहा है। ये पहले ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, जब आगे पीछे जाएगा यानी जब ऑसिलेट करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। ओके, इसे हम नोट कर लो फिर मिटाते हैं इसको। ओके, नाउ इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन सिलेंडर इज नॉट रोटेटिंग नहीं होगा, अब क्या होगा, इज रोटेटिंग। ठीक है, सिलेंडर क्या कर रहा है हमारे पास, अब रोटेट कर रहा है, तब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ओके, नाउ कैसे फाइंड करेंगे। नाउ अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये पी पॉइंट लिया था ना मैंने, फिक्स पॉइंट बोला था, ये पी पॉइंट क्या है, फिक्स है, यानी ऐसे मूव नहीं हो रहा है ये पी पॉइंट। ओके, नाउ ये कब था, जब ये सिलेंडर ऐसे मूव कर रहा था, इस मीन पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर रहा था, यानी ड्रैग कर रहा था इस फ्रिक्शनलेस सरफेस में। नाउ ऐसा भी तो केस हो सकता है कि सिलेंडर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, यानी वो क्या करेगा, इस पर रोल करेगा, यानी कैसा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। सॉरी, ओके, जब ये सिलेंडर रोटेशनल मोशन करेगा तब जो पी पॉइंट है वो फिक्स नहीं रहेगा। देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको इधर को डिस्प्लेस करूंगा, किस ओर, इस मेन पोजीशन से बाहर की ओर डिस्प्लेस करूंगा, तो होगा क्या, ये पी पॉइंट यहां से क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पी पॉइंट यहां से क्या किया, डिस्प्लेस किया, मैंने इसको पी ही बोल देता हूं। यहां से ये पी पॉइंट यहां से डिस्प्लेस किया, जब यहां एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तब ये पी पॉइंट यहां से निकल कर, देखो कैसे रोटेट होगा, इस तरीके से घूमेगा ना सिलेंडर, इस तरीके से घूमेगा। तो ये पी पॉइंट यहां से निकल कहां चला गया है, इधर चला गया, यानी कहां चला गया है, इस क्यू पॉइंट पर चला गया है। ये आर इधर लिख देता हूं। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट पहले पी पर था अब वो कहां चला गया है, क्यू पर चला गया है, जब हमने क्या किया, इसको इतना एक्स डिस्प्लेस किया। और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं मैं, जब मैंने सिलेंडर को एक्स डिस्प्लेस किया तो ये सिलेंडर कितना एंगल रोटेट हो गया, थीटा एंगल रोटेट हो गया। ठीक है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जब मैंने इस सिलेंडर को एक्स डिस्प्लेस किया इस मीन पोजीशन से, तो जो सिलेंडर है वो कितना रोटेट हुआ,
थीटा रोटेट होगा, ठीक है। फिर जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो कहाँ की ओर जाएगा, मेन पोजीशन की ओर जाएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा फिर ये जो पी क्यू पॉइंट है कहाँ पहुंच जाएगा, सॉरी जो क्यू पॉइंट है, जो क्यू पर है जो पॉइंट वो कहाँ पहुंच जाएगा, पी पर पहुंचेगा। जब वो कहाँ पहुंचेगा, मेन पोजीशन में पहुंचेगा। जब यहाँ से इधर की ओर जाएगा यानी अंदर की ओर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट फिर से इधर आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यानी ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट है इस तरीके से यहाँ पर आगे पीछे मूव करेगा जब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको क्या समझना है कि जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कि जो ये पॉइंट यहाँ पी पर था वो कितना डिस्प्लेस हो गया, थीटा डिस्प्लेस हो गया। और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूं कि ये पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आप बता सकते हैं कितनी होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने पुली के बारे में डिस्कस किया था, तो जो पी से लेकर क्यू तक वो कितना होगा, वो ये एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान देना, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ से, सॉरी जो ये सिलेंडर है वो इस मेन पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है। तो इतना एक्स डिस्प्लेस होने में जो ये पी का जो पॉइंट है वो कहाँ गया, इस क्यू में गया, तो ये पी से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, एक्स के बराबर होगी। तो जो आर के जैसा दिख रहा है हमको क्यू पी, वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे, कंसिडरेशन क्या होगा, एनर्जी कंसिडरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी लीनियर मोशन हो रहा है, यानी एक्स डिस्प्लेस हो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसके बाद दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो कौन सी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, दूसरी होगी कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये दो बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है हमारे पास, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी टाइप की काइनेटिक एनर्जी वो कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सिलेंडर है वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, फिर प्लस अगर टोटल एनर्जी निकालें तो क्या आ जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो क्या निकल जाएगी, टोटल एनर्जी निकल जाएगी। फिर लास्ट में क्या कर देंगे हम, फिर वही कि मैकेनिकल एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वहाँ से उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल देंगे, फिर टाइम पीरियड निकाल देंगे। ओके, नाउ इधर देखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी इस केस में, अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, टोटल एनर्जी निकालूँ, क्या निकालूँ, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या होगा, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये जो खाली सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस सिलेंडर। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एक्स डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया। सबसे पहले कौन से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी है उसे निकालते हैं। तो कितनी हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी कितनी, कितना है डिस्प्लेस, कितना है एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो कितना होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास आ गया स्मॉल m इंटू वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dx डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। ये पिछले वाले में भी निकालते हैं हमने, ठीक है, पिछले वाले जो हमारे पास पहला केस था ना। ओके ना, अब क्या निकाल देंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम जानते हैं, जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तब मास को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1/2 तो ऐसे रहा, और इस मास का जो कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, उस एक्सेस के अबाउट जो इसको कहाँ से जा रही है, इस O पॉइंट से जा रही है। यानी कैसे है वो, इस बोर्ड पे कैसे है, परपेंडिकुलर है इस एक्सेस के अबाउट। अगर मैं इसको एक्सेस एज्यूम करूं तो इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है हमारे पास, ये I है। एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर, और x को रिप्लाई कर देंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया, dt आ गया, और इसका होल स्क्वायर। से इट इज सम इक्वेशन, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ सिंस वी नो दिस I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2 mr² होता है। ये कब होता है, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें किसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, उस एक्सेस के अबाउट जो एक्सेस किससे पास हो रही है, इस O पॉइंट से पास हो रही है, फिर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड पास हो रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू बोर्ड पास हो रही है, यानी फिर कहाँ से गुजर रही है वो, इस O पॉइंट से गुजर रही है, या फिर इस सिलेंडर के सेंटर से जा रही है। तो उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कितना होता है, I इज इक्वल टू 1/2 mr² के बराबर होता है। ये क्या है हमारे पास, mi, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi अबाउट एक्सेस
पासिंग थ्रू ओ, किससे पास कर रहा है ये, ओ से पास कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या जानते हैं यहाँ से, हम जानते हैं जो थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या है, एंगल, एंड वी नो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आर अपॉन रेडियस, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, आर्क क्या है हमारे पास, एक्स है, तो एक्स अपॉन कितना आ गया, रेडियस यानी आर आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स अपॉन आर, और आई इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन एम आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू यहाँ से उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करो, तो नाउ सॉरी इक्वेशन 3 में पुट करो, इक्वेशन 3 बिकम, तो इक्वेशन 3 कैसी हो जाएगी देखो हमारे पास अब, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 स्मॉल एम आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में डी बाई डी टी ऑफ किसका, एक्स अपॉन आर, किसका करेंगे, एक्स अपॉन आर एंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा देखो, ये 1/4 हो गया इधर, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, एम आर स्क्वायर एंड इंटू कितना आ गया, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो आर क्या है, कांस्टेंट है। फिर क्या आ जाएगा अंदर यहाँ पर, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 1/4 एम आर स्क्वायर इंटू, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, एम आर इंटू कितना आ गया, सॉरी आर है ही नहीं, कितना है 1/4 एम, कितना है अंदर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर, ये क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया था, 4 बोल दो, ठीक है। नाउ अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर पहले निकाली हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वर्क डन टू डिस्प्लेस एक्स, यानी एक्स डिस्प्ले करने में जितना वर्क किया गया होगा वही किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अगर यहाँ पर इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। से इट इज सम इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। नाउ इस इक्वेशन 4, 5 और 2 को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यानी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करने पर वी गेट, नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, लेट अस से काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, कैपिटल ई है, तो काइनेटिक एनर्जी को तो कितना पुट कर देंगे हम, 1/2 स्मॉल एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर, एंड प्लस कितना आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/4 स्मॉल एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। फिर कितना आ गया देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 इंटू कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों ओर से क्या कॉमन है, कॉमन नहीं है, दोनों को सॉल्व कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, कितना आएगा, 3/4 आ गया, 3/4 इंटू कितना आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड फिर कितना आ जाएगा इधर पे, प्लस का कितना आ गया ये, 1/2 के एक्स स्क्वायर। से इट इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ ये क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी है, सिंस वी नो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, तो इट मीन तो यहाँ पर डी ई डिवाइडेड बाई डी टी होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके, तो इसे मिटा देते हैं, इक्वेशन 6 को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, देखो क्या मिलता है हमको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा देखो हमें, डी ई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 3/4 इंटू एम, फिर इसका करो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो नीचे आ गया, फिर कितना बचा यहाँ पर, किसका करेंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, एंड प्लस का क्या है 1/2 के, फिर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, इस 2 से 2 कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल। नाउ ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी ई डिवाइडेड बाई डी टी किसका बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसके जो कार्य पूरी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो, 3/2 इंटू एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, दोनों से डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या कॉमन है बाहर, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी कॉमन है, अंदर कितना बच गया, 3/2 इंटू एम, अंदर कितना है, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, एंड प्लस का कितना है यहाँ पर, सॉरी के आया, एंड इंटू कितना आ गया, एक्स आ गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी बाहर आ गया, इक्वल टू 0, ये यहाँ के 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो मेरे पास, 3/2 इंटू एम इंटू कितना आ गया, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, प्लस का कितना आ गया यहाँ पर, के एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा,
एंड प्लस का कितना आ जाएगा, देखो प्लस इंटू के डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3/2 इंटू एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2 ऊपर आ गया तो कितना हो गया यहाँ से d² डिवाइडेड बाई dt² प्लस का 2k अपॉन 3m एंड मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन अज्यूम कर लिया हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास 2k अपॉन 3m है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, √2k अपॉन 3m आ गया। नाउ अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि d² डिवाइडेड बाई dt² प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन है किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। अगर ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है तो जो ओमेगा है वो क्या है मेरे पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। क्या है मेरे पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। एंड वी नो अगर हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो जो टाइम पीरियड उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है, पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2π डिवाइड में कितना आ गया √2k अपॉन 3m आ गया। नाउ 3m ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2π मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3m डिवाइडेड बाई 2k हो गया। तो ये क्या निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। और ये ओमेगा क्या निकल गया हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम निकल गया जब हमने क्या किया, इस सिलेंडर के रोटेशनल मोशन को भी कंसीडर किया। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब थैंक यू, धन्यवाद।